जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब भाइयों से पूछा जा रहा है, जो भाई इंटरव्यू दे के हैं मुझसे एग्री भी करेंगे, वो ये है कि हाउ यू सिलेक्ट फॉर दिस जॉब, कि आप इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए सिलेक्ट कैसे। डू यू लाइक इटली और स्पेन, कि आप इटली और स्पेन को लाइक करते हो। अब ये देखें ट्रिकी सवाल है। अगर आप कहते हो कि आप लाइक करते हो, उसे लगेगा आप डंकी लगा जाओगे। अगर आप बोलोगे कि मैं लाइक नहीं करता, उसे लगेगा आप झूठ बोल रहे हो। यानी इधर वाला कान पकड़े या इधर वाला कान पकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रोमानिया एम्बेसी में आजकल कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं और हमारे जो भाई इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो किस तरह उनका जवाब दे रहे हैं। पहले भी मैंने 4-5 इस पे वीडियो बनाई हैं, आप लोगों ने देखी हुई हैं, लेकिन आजकल कुछ नए सवाल पूछे जा रहे हैं तो मैंने सोचा इस पे एक और वीडियो बना दूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक ये कि रोमानिया वर्क परमिट के लिए आपका मेडिकल नहीं होता। बहुत सारे भाइयों को ये एजेंट हजरात झांसा दे के उनका मेडिकल करवा लेते हैं, लेकिन रोमानिया वर्क परमिट के लिए आपका मेडिकल नहीं होता। और नंबर 2, आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती रोमानिया वर्क परमिट के लिए। हाँ, विजिट वीज़ा हो तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये 2 चीज़ें थी, मैंने काफ़ी वीडियो में बताई हैं, फिर भी लोग पूछ रहे होते हैं तो मैंने सोचा कि शुरू में बता दूं, ताकि शुरू से तो लोग वीडियो देखते हैं बाद में स्किप करते हैं तो उसका मुझे आइडिया है, लेकिन पहले वो देख लेते हैं तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही आपको बता दूं। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रोमानिया एम्बेसी में आजकल कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं और लोग किस तरह उनका जवाब दे रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि रोमानिया एम्बेसी में लोग किस तरह जवाब दे रहे हैं, तो मेरा भाई बुरा हाल है, बहुत ही बैड कंडीशन है। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो जाते हैं, मुझे बताते हैं आके कि अमजद भाई, वो उससे पूछ रहा है हाउ आर यू, वो आगे से उसे कह रहा है हु आर यू। यानी वो पूछ रहा है आप कैसे हो, वो आगे से रिप्लाई क्या कर रहा है, हु आर यू, कि आप कौन हो। यानी इस तरह करके वहाँ पे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। ये एक बंदे ने मुझे नहीं बताया, ये तकरीबन आप ये हिसाब लगा लें, अगर मेरे जानने वाले 100 बंदे गए हैं ना, तो उसमें से 99 भाइयों ने यही मुझे बताया कि अमजद भाई, कि जो बंदा वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा होता है ना, एक तो उसकी जो कांपे हैं वो टांग जाती हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। नंबर 2, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर जाते हैं। और नंबर 3, इतना वो अपने आप के हेडेक बना लेते हैं कि पता नहीं इंटरव्यूअर इनको खा जाएगा, जो वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है, या इनकी जान ले लेगा या इनको फैर मार देगा। तो इतना ये अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज करते हैं कि इनकी टांगे जो है ना वो कांप रही होती हैं। तो उन्होंने, एक बंदे ने नहीं ये बताया, चलो एक बंदा बताता मैं मान लेता, लेकिन 100 में से 99% बंदों ने यही बताया कि अमजद भाई, वहाँ जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनका हाल इतना बुरा होता है, आप देखें तो आपको हंसी भी आएगी और आपको शर्म भी आएगी कि हमारे इंग्लिश का आलम ये है। क्योंकि मोस्टली जो रोमानिया के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि वो मिडिल पास हैं, या कह लें कि आप जिनको इंग्लिश का हाव ना नहीं पता, तो एजेंट हजरात ने उन्हें कहा कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन अभी उनको पता चला, लेकिन उन्होंने पैसे अपने फंसाए हुए हैं, इसलिए बेचारे इंटरव्यू देने चले जाते हैं। तो ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इस पर किसी दिन और वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो सवाल जवाब चल रहे हैं मैंने वो नोट किए हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आजकल रोमानिया एम्बेसी में ऐसे कौन से सवाल हैं जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब भाइयों से पूछा जा रहा है, जो भाई इंटरव्यू दे के हैं मुझसे एग्री भी करेंगे। वो ये है कि हाउ यू सिलेक्ट फॉर दिस जॉब, कि आप इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए सिलेक्ट कैसे हुए। आप भाई पूछेंगे कि अमजद भाई आप ही हमें इसका आंसर दें। भाई आंसर मैं दे सकता हूं, लेकिन उसकी वजह ये है कि हर बंदा कॉपी पेस्ट करता है। कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है कि जब आप वीज़ा ऑफिसर को एक जवाब देंगे, दूसरा भाई भी वैसा जवाब देगा, तीसरा भी वैसे देगा, तो उनके जब कॉमन हो जाएंगे ना सवाल जवाब, यानी कि जो उनके जवाब मिलते होंगे, तो वीज़ा ऑफिसर फिर तंग आ जाता है। वो कहता है कि ये बंदे ना रट्टा लगा के आए हैं। हाँ, अगर किसी ने इनके जवाब जानने हो तो मुझे पर्सनल, वो मेरा ग्रुप है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लें। उसमें हमारी क्लास भी होती है रात को 10 बजे के करीब, ठीक है, उसमें भी आपको बता दिए जाएंगे और पर्सनली भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आजकल सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है वो हाउ यू सिलेक्ट फॉर दिस जॉब, कि आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट कैसे हुए हो। आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि थ्रू BMR, थ्रू CRG, या कह दो थ्रू पीर नज़ीर एंड सन्स। नहीं, अपनी एजेंसी का आपने नाम नहीं लेना, आपने सिंपली इसको एक्सप्लेन करना है, और जितना अच्छा आप एक्सप्लेन करेंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे आपके वीज़ा लगने के। आपने बड़े अच्छे से इस सवाल को आपने प्रिपेयर करना है, हाउ यू सिलेक्ट फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट कैसे हुए हो। आजकल बहुत ये टॉप पे जा रहा है, आप ये कह सकते हैं ये सवाल। उसके बाद एक और सवाल जो कि हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इफ़ आई गिव यू वीज़ा डू यू हैव एनी प्लान टू जंप ओवर द रोमानिया। इस तरह भी वो पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है आपसे, मैंने इसको अलग वे में भी लिखा था कि वो इस तरह भी पूछ सकता है कि इफ़ सम पर्सन आस्क यू इन लीगल गोइंग टू इटली एंड जर्मनी व्हाट विल यू डू, कि अगर कोई आपसे कहता है कि आप इन लीगल तौर पे इटली या जर्मनी जाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे। यानी डिफरेंट वे से वो पूछ सकता है आपसे सवाल। या ये भी कह सकता है डू यू हैव एनी प्लान टू जंप,
यानी कि कोई जंप करने का आपका इरादा है, ये भी कह सकता है। तो ये 2 सवाल हो गए जो कि वो मोस्टली लोगों से आजकल पूछ रहा है। इसके अलावा जो पूछ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तीसरा सवाल है, इफ़ योर कंपनी विल नॉट प्रोवाइड यू TRC व्हाट विल यू डू। अगर आपकी कंपनी अगर आपको TRC नहीं बना के देती तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, एक ट्रिकी सा सवाल है। तो बहुत सारे भाई कहेंगे हम पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग जवाब देंगे, लेकिन आपने इसको बड़ा अच्छे से और बड़ा वेल मेंटेन करके इसका जवाब आपने जो है ना याद करना है, यानी कि उसको प्रिपेयर करके जाना है, ताकि आपको जब ये सवाल पूछा जाए कि इफ़ योर कंपनी विल नॉट प्रोवाइड यू TRC व्हाट विल यू डू, कि जब आपकी कंपनी आपको TRC प्रोवाइड नहीं करेगी आप वहाँ जाके फिर क्या करेंगे, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद चौथा सवाल है, what your family will think about you when they know you are going very far for them। कि आपकी जो फैमिली है जब आप रोमानिया चले जाएंगे, उनसे दूर चले जाएंगे, आपकी फैमिली उसके ऊपर क्या सोचेगी कि आप उनके बेटे हो, आप उनसे इतना दूर जा रहे हो, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके भाई, आपके अब्बू, या आप अगर मैरिड हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे, तो वो क्या आपके लिए वो सोचेंगे। या आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आप उनको एक सेटिस्फाइड आंसर दे सकें। उसके बाद एक सवाल आ रहा है, व्हाट इज़ कल्चर इन रोमानिया, कि रोमानिया का जो कल्चर है वो क्या है, ये भी पूछ सकता है। या पूछ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट रोमानियन कल्चर, कि आप रोमानियन कल्चर के बारे में क्या जानते हो। बहुत अच्छा सा जवाब है इसका मेरे पास है, आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अलग अलग सवाल इसके जवाब मेरे पास हैं, लेकिन वो जितने भाई भी आएंगे इंशाल्लाह उनको मैं एक अलग अलग जवाब ही इसका बताऊँगा। उसके बाद एक सवाल किया जा रहा है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइल, टेल मी द डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइल, कि आपकी जो फाइल है, मोस्टली लड़के अपनी फाइल देखते भी नहीं है कि हमारे फाइल में हमारे जो एजेंट ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो पिछले दिनों में उसने यही सवाल कर दिया, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइल, टेल मी द डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइल, कि आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं आपकी फाइल में, मुझे उनका नाम बताओ, मुझे बताओ कि आपके डॉक्यूमेंट जो फाइल में है वो कौन कौन से हैं। तो आपने वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद उसने सवाल जो किया है वो ये किया है कि वाई शुड आई गिव यू वीज़ा, कि मैं आपको वीज़ा क्यों दूं। ऐसे भी पूछ सकता है कि गिव मी अ सॉलिड रीज़न वाई शुड आई गिव यू वीज़ा, यानी वो अलग अलग वे से आपसे पूछ सकता है। तो आपने इसका भी अच्छे से प्रिपेयर करके उनको जवाब देना है। ये अभी जुलाई में जो सवाल पूछे जा रहे हैं मैं वो आपको वो बता रहा हूँ। उसके बाद उसने सवाल किया है जी, हाउ लॉन्ग यू स्टे इन रोमानिया, आप रोमानिया में कितना अरसा रहेंगे, ठीक है। या आपसे वो ये भी कह सकता है कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान इन रोमानिया, कि आपका रोमानिया में जो प्लान है आने वाले दिनों में वो क्या होगा। इस तरह भी वो पूछ सकता है। यानी ये जो सवाल हैं तकरीबन ये 8-9 बन गए हैं। ये 8-9 सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आजकल पूछे जा रहे हैं। इसमें स्पेशली जो मैंने आपको ऊपर सवाल बताया, सबसे पहले हाउ यू सिलेक्ट फॉर दिस जॉब, ये वाला, और जंप ओवर द रोमानिया, ये वाला आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं, लेकिन वो कॉमन सवाल हैं, वो मैंने अलग से लिख लिए थे ताकि मैं आपको एक तरतीब के साथ बता दूं कि वो कॉमन जो सवाल है वो कौन से पूछे जाते हैं। वो ये पूछा जा रहा है जी, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आप काम के लिए रोमानिया जा रहे हो, आया कि आपका कोई एक्सपीरियंस भी है इस काम में या नहीं है। तो आपने बताना है अपना एक्सपीरियंस, कि आपका कितना एक्सपीरियंस है और कितना एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद सवाल किया जा रहा है जी, वाई यू चूज़ रोमानिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने रोमानिया को ही चूज़ क्यों किया। इटली भी है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, आपने रोमानिया को ही चूज़ क्यों किया। ये उसका वैलिड सवाल आपसे करना बनता भी है, और हर बंदे से ऑलमोस्ट ये सवाल करता है, वाई यू चूज़ रोमानिया, आपने रोमानिया को चूज़ क्यों किया। इसका आपने जवाब याद करना है। उसके बाद सिमिलर एक क्वेश्चन करता है, वाई यू गोइंग रोमानिया, एक सवाल करता है वाई यू चूज़ रोमानिया, एक सवाल करता है वाई यू गोइंग रोमानिया, कि आप रोमानिया में क्यों जा रहे हो और आपने रोमानिया को चूज़, आपने रोमानिया को सिलेक्ट क्यों किया। तो ये अलग अलग 2 सवाल हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, डू यू लाइक इटली और स्पेन। ऑलमोस्ट ये हर दूसरे तीसरे बंदे से उसने पूछा है कि डू यू लाइक इटली और स्पेन, कि आप इटली और स्पेन को लाइक करते हो। अगर आप बोलोगे कि मैं लाइक नहीं करता, इट्स मीन कि आप झूठ बोल रहे हो। और अगर आप कह दोगे कि मैं लाइक करता हूँ, उससे लगेगा ये डंकी लगा जाएगा। यानी कि इतना ये ट्रिकी सा सवाल है कि अगर आप यस करते हो तब भी मरते हो, अगर आप नो करते हो आप तब भी मरते हो। तो आपने इसका एक अच्छा सा जवाब याद करना है, ताकि आपको जब वहाँ इंटरव्यूअर के सामने बैठ के इसका जवाब दो, आप हेजिटेशन फील ना करो, आप उनको बिल्कुल अच्छा सा जवाब दो जिसमें आप उनको ये सेटिस्फाई कर दो कि आपको ये दोनों मुल्क लाइक हैं, लेकिन आप इनलीगल माइग्रेट नहीं करेंगे। अगर आपको लीगल वे मिलेगा तो आप लाजमी जाओगे। इस तरह का कोई आप जवाब दे सकते हैं। मुझे पर्सनल भी आप करेंगे तो मैं इसका जवाब आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका कंपनी नेम पूछा जाता है, व्हाट इज योर कंपनी नेम। हर बंदे को अपने कंपनी का नाम आना चाहिए, ठीक है।
अगर आपके कंपनी का नाम आपको नहीं आएगा, ये भी मसला है। एक भाई ने बताया कि उसकी कंपनी का नाम थोड़ा लॉन्ग था, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट जवाब दे दिया, तो उसने बोला कि इसमें 2-3 और लफ्ज़ हैं, आप वो भी बताएं। तो उसने बोला कि मुझे रोमन नहीं आती। उसने कहा एटलीस्ट यू कैन ट्राई, कि आप ट्राई तो करो, ट्राई तो कर सकते हो ना इस चीज़ के लिए। तो फिर उसने 2 लफ्ज़ बोले, तो उसने बोला वेरी गुड। यानी कि अगर आपकी कंपनी का नाम बड़ा भी है या छोटा है, आपने उसको पूरा प्रोनाउंस करना है। ये नहीं है कि लंबा नाम है तो आप सिंपल छोटा सा बोल दो, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि व्हाट विल यू डू व्हेन योर वीज़ा विल एक्सपायर, कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तब आप क्या करोगे। अब देखें, अगर आप कह दोगे कि मैं वहाँ एक्सटेंड करवा लूँगा, तो वो कहेगा कि आपकी कंपनी अगर ना करेगी, तो फिर ये आपको 3-4 लफ्ज़ों में वो फंसा सकता है। इसका बेटर वे आपको अगर मैं बताऊं कि आप उसको कह सकते हो आफ्टर माई कॉन्ट्रैक्ट एंड आई विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट माई बिजनेस हेयर इन पाकिस्तान। आप इस तरह भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपने जवाब अपने हिसाब से याद करना है, आप कर सकते हो। अगर मुझे बोलेंगे तो मैं भी इसका जवाब आपको दे दूंगा। उसके बाद जी एक और सवाल आता है कि जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये भी बहुत सारा जो है सवाल पूछा जाता है, लेकिन कॉमन है इसलिए मैंने पहले नहीं बताया कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप क्या हो। ठीक है ना, आपने बताना होता है कि मेरा नाम ये है, उसके बाद आप मेरे अब्बू का नाम ये है, अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, अपनी हॉबी बता सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप जैसा अच्छा इंक्लूड कर सके आप कर सकते हैं, या आपकी पर्सनल सीवी जैसी है आपने उनको बताना है। उसके बाद सवाल आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर वर्क, कि आप अपने काम के बारे में क्या जानते हो। कि एक काम है, मैं सपोज कि मैं जा रहा हूँ कोरियर बॉय में, तो मुझे अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि मेरा काम कैसा है। और आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि आई एम अ कोरियर बॉय या आई एम अ प्लम्बर, आई एम अ मैसन, नहीं, आपने उसको एक्सप्लेन करना है वो क्या पूछना चाह रहा है। व्हाट डू यू नो अबाउट योर वर्क, कि आप अपने काम के बारे में क्या जानते हो। तो आप जो जानते हो अपने काम के बारे में, आपने उनको बिल्कुल एक्सप्लेन करना है कि भाई मेरा काम ये है, मैं ये करता हूँ, ये मेरा काम है, मैं इस तरह करूँगा, मैं उस तरह करूँगा। आपने प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब भी आप फंस जाओगे। तो मेरे भाई बात एक और मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये तो चलो सवाल हो गए, मैंने आपको बता दिए, इनके जवाब भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो आप गूगल कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि अगर आप इंटरव्यू अच्छा नहीं देंगे ना, तो बहुत ही कम चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने के। और अगर मैं कहूँ ना होने के बराबर, तो कोई गलत नहीं होगा। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया और आपकी कंपनी अच्छी ना हुई, तब भी वीज़ा रिजेक्शन के चांस आपके होंगे। तो आप इधर से भी मरना है, आपने उधर से भी मरना है। तो जितना आप लाखों रुपए इसके वीज़े पे लगा रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि आप आइलेट्स वगैरह कर लें, या कोशिश करें कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर लें, या अगर ये भी नहीं कर सकते, किसी के पास पैसे नहीं है, तो नेट का पैकेज लगा के आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, हल्की फुल्की इंग्लिश आपको आ जाएगी। तो ये आज की वीडियो टॉपिक यही था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।